हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 नवंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व छात्र दिवस। दुनिया भर में हर साल 17 नवंबर को प्रत्येक छात्र तक दुनिया भर में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, सबसे पहली खबर तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। बॉम्बर आतंकी उमर का साथी भी गिरफ्तार हो चुका है और इस दिल्ली धमाके मामले से जुड़े कार का मालिक भी गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए ने आमिर को दिल्ली से पकड़ा। इसने मिलकर आतंकी उमर के साथ ये धमाके की साजिश रची थी। फरीदाबाद से कार खरीदने वाला आमिर गिरफ्तार हुआ। आतंकी उमर ने इसी I-20 से लाल किले के पास धमाका किया था। और भी फंडिंग के सख्त मामले में 2 और लोगों को पकड़ा गया। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के एक थाने में भी ब्लास्ट हुआ था, आपको पता होगा। तो इस मामले की जांच में पता चला है कि ब्लास्ट तेज रोशनी और गर्मी की वजह से हुआ। फोरेंसिक अधिकारी बोले कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था। हालांकि इस घटना में भी 9 लोगों की जान चली गई थी। और देखिए, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी कहना है कि आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ था और अब ये दिल्ली मुंबई तक फैल गया। फारूक ने कहा था हर कश्मीरी पर उंगली उठाई जा रही है। और अब तक दोस्तों, आतंकी मॉड्यूल के कॉन्टेक्ट वाले तकरीबन 200 लोग रडार पर हैं। जांच एजेंसियों के डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने मदद के नाम पर रुपये भी बांटे थे। और अब तक 60 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है एनआईए की तरफ से। वहीं जांच में पता चला कि दिल्ली धमाके में तकरीबन 30 से 40 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। तो ये राजधानी के अब तक के जांच से जुड़े अपडेट्स रहे। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर के अंदर अब वीवीआईपी भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन। दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद ये भी नया नियम लागू हो चुका है। 25 नवंबर को जो अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होने जा रहा, इसको लेकर भी और नियम सख्त किए गए हैं और किसी भी वीवीआईपी शख्स को भी फोन लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत और ईएईयू ने व्यापार समझौते के रोडमैप की समीक्षा की। WTO में भारत की भूमिका पर बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। वहीं भारत और कतर के रिश्तों को भी नई रफ्तार मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के पीएम मोहम्मद बिन से अहम मुलाकात की और इस दरमियान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। और महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब भारतीय सेना के जवानों में नारी शक्ति की उड़ान भी देखने को मिलेगी। अब टेरिटोरियल आर्मी में भी शामिल हो सकेंगी महिलाएं। इस पायलट प्रोजेक्ट पर भी सेना विचार कर रही है। वहीं इंडियन आर्मी के लिए एक और अच्छी खबर है। देखिए आप, भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा, यानी बढ़ोतरी होगी। इसी महीने 24 नवंबर को सेवा में शामिल होगा नया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी, है ना। और भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कहना है कि तीनों सेनाओं के बीच अद्भुत तालमेल है। सीडीएस चौहान बोले कि तकनीक से भावी युद्ध और चुनौतीपूर्ण होंगे भविष्य में, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की संयुक्तता बढ़ रही है, जो कि भारतीय सैन्य और सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत अपने समुद्रयान मिशन पर भी जोरों शोरों से कार्य कर रहा है, जो कि एक डीप ओशन मिशन है। और इस मिशन के तहत समुद्र के संसाधनों और जैव विविधता का अध्ययन किया जाएगा। चेन्नई के ओशन इंस्टीट्यूट में यह समुद्रयान आकार ले रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस समुद्रयान के तकरीबन 50% हिस्से स्वदेशी हैं, यानी आधा या लगभग पूरा अपना आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी पहल के तहत बनाया गया। कुछ पुर्जे इंपोर्ट किया गया है। ये एक तरह की खास पनडुब्बी होगी जो कि 4 घंटे के अंदर समुद्र में 6 किलोमीटर तक की गहराई में पहुंचेगी और इससे भारत के समुद्र में खोज और बढ़ेगी, है ना। जैसे अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो लगातार अपने लक्ष्य पर कार्य कर रही है, वैसे ही ये डीप ओशन मिशन होगा समुद्रयान। और इधर इसरो का भी प्लान है, अंतरिक्ष यान उत्पादन बढ़ाकर 3 गुना करेगा इसरो। इस वित्तीय वर्ष में 7 और प्रक्षेपण करने की भी तैयारी की जा रही है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8.2 अमेरिकी डॉलर की है, जो कि साल 2033 तक बढ़कर 44 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। और इसरो का तो एक और प्लान है। देखिए आप, इसरो अपने अंतरिक्ष यान निर्माण को 3 गुना तक बढ़ाएगा। 2028 में चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण भी होगा, ये कहना है इसरो प्रमुख वी नारायणन का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 24 नवंबर और 11 दिसंबर को इन मांगों को लेकर सख्ती प्रदर्शन करेंगे देश भर के शिक्षक, जिसमें खास करके उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से टीचर पहुंचेंगे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। यूपी के टीचरों की कई सारी समस्याएं हैं, जैसे अर्ली ट्रांसफर, डिजिटल उपस्थिति और टीईटी अनिवार्यता समेत कई अहम मुद्दों को लेकर अब सड़कों पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं टीचर्स। और इसके लिए 24 नवंबर और 11 दिसंबर तारीख तय की है और इसमें कई सारे अन्य शिक्षक संघ भी शामिल होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, इनोवेशन पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि 70 से भी ज्यादा देशों के प्रतिभागियों ने भविष्य की नीतियों पर मंथन किया। 1600 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई। सप्लाई साइड ग्लोबल के मंच पर जुटी वैश्विक हस्तियां, जैसे अभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में व्यापार मेला चल रहा ना, वैसे ही इस ग्लोबल व्यापारिक मेले मंच पर ये इनोवेशन के नए अपडेट देखने को मिले। और वहीं देखिए, पावर ऊर्जा के क्षेत्र पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ऊर्जा सुरक्षा पर भारत अपना जोर दे रहा है। कोयला आयात में भी बढ़ोतरी हुई। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लेकर एनटीपीसी ने भी खास तैयारी की है और ये प्लान भी देख सकते हैं आप भारत का। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव हुआ है। अब रिट्रीट शाम 4:30 से 5 बजे तक होगी, क्योंकि अभी
सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो अब ये नया टाइम टेबल लागू रहेगा पूरे विंटर सीजन में। और वहीं देखिए बड़ी खबर कि लॉरेंस बिश्नोई को विदेशों में आतंकी घोषित कर रखा है, लेकिन भारत में क्यों नहीं। क्षेत्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि वह कोई धर्म योद्धा नहीं है, बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस को अपराधी कहा, और जैसे दुनिया में विदेशों में कई जगहों पर उसे आतंकी घोषित कर रखा, वैसे ही उन्होंने भारत के लिए भी ये मांग की। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। टाटा सिएरा मॉडर्न डिजाइन के साथ रिवील हुई। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलेगा और लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। हुंडई क्रेटा से इसका सीधा मुकाबला होगा। 25 नवंबर को कंपनी से लॉन्च करने जा रही है। और वहीं देखिए हिंदू सनातन एकता पद यात्रा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिलाए हिंदू राष्ट्र के लिए 5 संकल्प। आखिरकार सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 2.0 का वृंदावन में समापन हुआ और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। इस दरमियान जगत गुरु राम भद्राचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री को गले भी लगाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दिल्ली की घटना के बाद एकता पद यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की भी चेकिंग जोरों शोरों से की जा रही है। और इसी सनातन एकता पद यात्रा के समापन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने देशवासियों से ये 5 संकल्प लेने का आह्वान किया। पहला, जुड़ो और जोड़ो। दूसरा, भगवा अभियान। तीसरा, साधु संतों का मंडल। चौथा, कर वापसी अभियान। और 5वां, मांस मदिरा पर प्रतिबंध। उन्होंने देश के हर एक नागरिक से देशवासियों से ये अपील की है कि इन 5 संकल्पों को हर आदमी ले। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बिहार में सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल की बैठक होगी आज 17 नवंबर को और दावा किया जा रहा है कि इसमें नीतीश पेश करेंगे नई सरकार के गठन का दावा भी। आज इस्तीफा देकर नया दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इसके साथ ही। और नई सरकार गठन का कार्यक्रम का जो आयोजन है वो बिहार के पटना के गांधी मैदान में होगा। यही वजह है कि बिहार में आम लोगों के लिए 4 दिन तक बंद रहेगा ये पटना का गांधी मैदान। 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। हाल ही में जो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत से जीत मिली, तो उसके बाद अब नई सरकार का कार्यक्रम इसी मैदान पर किया जाएगा ना। दोस्तों आजकल हर कोई अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन सवाल यही है कि कैसे करें और कहां से शुरुआत करें। इसी कंफ्यूजन को दूर करता है ब्लिंकएक्स, जेएम फाइनेंशियल का डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसे मार्केट्स में 50 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। ब्लिंकएक्स ने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को बना दिया है सिंपल, स्मार्ट और एक्सेसिबल, ताकि हर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट और ट्रेड कर सके। ब्लिंकएक्स एक एडवांस्ड और एफिशिएंट ट्रेडिंग ऐप है जो यूजर्स को देता है जीरो ब्रोकरेज के साथ पावरफुल फीचर्स। हाल ही में ब्लिंकएक्स ने अपने नए यूजर्स के लिए एक खास ऑफर लॉन्च किया है। 2 मंथ्स का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है। इस प्लान के अंदर आप एनएसई एफएनडो, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी ट्रेडिंग और आईपीओज में 2 महीने तक बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो। मतलब जितना कमाओ सब आपका। और ट्रेडिंग में सिर्फ एग्जीक्यूशन ही नहीं बल्कि रिसर्च भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो ऐसे में ब्लिंकएक्स ऐप पर आपको मिलती हैं फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां मार्केट एक्सपर्ट्स आपको रियल टाइम गाइडेंस देते हैं किस स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, ताकि आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और खास करके ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर एक गेम चेंजर है। ये फीचर एट द मनी एटीएम, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर टॉप 5 ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स फिल्टर करता है। सिर्फ एक क्लिक में ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और डिसीजन मेकिंग भी सुपर क्लियर रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं एक सिंपल, स्मूथ और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो ब्लिंकएक्स जरूर ट्राई करके देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। तो चुनावी नतीजों के साथ ही बिहार से अभी आचार संहिता भी हट चुकी है और चुनाव आयोग ने राज्यपाल को सौंपी 243 विधायकों की सूची भी। वहीं बिहार के नई सरकार में एनडीए के संभावित 18 मंत्री बन सकते हैं। आज नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और डिप्टी सीएम की रेस में सम्राट समेत 3 नाम देखे जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में नई सरकार के गठन में जेडीयू के कोटे से ये मंत्री पद देखने को मिल सकते हैं और बीजेपी के कोटे से ये मंत्री पद आपको दिख सकते हैं, जिनके नाम प्रमुख चर्चा में है। अच्छा, वैसे सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों कि बिहार में नई सरकार बनने के बाद नया मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे या कोई और बनेगा? इस बारे में कल मैंने आपको एक थोड़ी रिसर्च एनालिसिस भी बताई थी कि कौन कौन नाम के चेहरे आगे चल रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं आज 17 नवंबर को तेजस्वी भी करेंगे हार की समीक्षा कि चुनाव में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की हार क्यों हुई। ये समीक्षा बैठक होगी। रोहिणी के पार्टी और परिवार छोड़ने के बाद टकराव बढ़ने लगा। रॉबर्ट वाड्रा भी बोले कि बिहार में दोबारा चुनाव होने चाहिए, इतनी गड़बड़ियां हुई हैं। और दोस्तों ये बिहार चुनाव के लिए न सिर्फ राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के नेता चुनाव में फर्जीवाड़े और धांधली का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि देखिए अब तो बसपा प्रमुख मायावती ने भी बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि चुनाव फ्री और फेयर होते तो पार्टी और ज्यादा सीटें जीत सकती थी। और 6 दिसंबर को इसी मामले पर बसपा की भी रैली होनी है ना। तो ऐसे में अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश ही वापस सीएम बनते हैं तो 10वीं बार वो बिहार की कमान संभालेंगे। और पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। कांग्रेस ने एसआईआर पर 18 नवंबर को बुलाई पार्टी की बैठक। 12 राज्यों के शीर्ष पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। वहीं हाल ही में जो उत्तराखंड में पंचायत उपचुनाव हुए उसमें देखिए 21 साल की सेवानी बनी धार गांव के निर्विरोध प्रधान। इनकी राजनीतिक कहानी बड़ी ही
ही दिलचस्प है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ बड़े हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर में ये एक भीषण हादसा हो गया। एक ट्रेलर ने सवारी टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें तकरीबन 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी रामदेवरा दर्शन करने जा रहे थे और इसमें 12 लोग घायल भी हो गए। सभी को जोधपुर रेफर किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी फॉर्च्यूनर कार, 5 लोगों की बड़ी ही भीषण तरीके से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी ये फॉर्च्यूनर, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी है। इसमें कारोबारी का एक इकलौता बेटा, जो कि बिना बताए गाड़ी लेकर निकला था, वो भी मारा गया। 2 साल में एक बार मिलते थे ये दोस्त और इनकी ये मुलाकात आखिरी मुलाकात बन गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका में बर्ड फ्लू वायरस से कुछ संक्रमित मरीज मिले। एक्सपर्ट ने महामारी फैलने की भी चेतावनी दी है। जी हाँ, अमेरिका के वाशिंगटन में एक मरीज H5N5 बर्ड फ्लू वायरस से संक्रमित पाया गया, जो कि अब तक पहले कभी भी मनुष्य में नहीं देखा गया था। तो इस वायरस के स्रोत का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक्सपर्ट भी जुटे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि यहाँ आबादी कम है तो जोखिम कमी है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ महामारी फैलने की भी चेतावनी दे रहे हैं, तो जरा सावधान रहें। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। अपने पार्टनर की मौत के 1.5 साल बाद मां बनी एक इजरायली महिला। पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल तकनीक की मदद ली और बोली कि मैंने वंश खत्म नहीं होने दिया। दरअसल ये इजराइल की एक महिला, जिसका पति या पार्टनर कुछ भी कह लो, उसकी मौत हो गई 1.5 साल पहले ही। लेकिन मेडिकल साइंस में ये एक तकनीक है जिसे PSR कहा जाता है, पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल। इस तकनीक की मदद से 35 साल की डॉक्टर हदास लेवी ने हाल ही में अपने एक बेटे को जन्म दिया है। इस तकनीक में होता यह कि किसी पुरुष की मौत के बाद उसके स्पर्म को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उन्हें स्पर्म बैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि अगर उसकी पत्नी या महिला जीवन साथी जब चाहे उन स्पर्म के जरिए अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। और वहीं अगली खबर देखिए। चीन बोला कि जापान में चीनी नागरिक सुरक्षित नहीं है। हाल ही में PM ताकि ने ताइवान पर भड़काऊ बयान दिया था, तो इस मुद्दे को लेकर चीन का ये रिएक्शन आ रहा है। वहीं खबर है साउथ कोरिया की न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने में मदद करेगा अमेरिका। साउथ कोरियाई मंत्री बोले कि ये किम जोंग की नींद उड़ा देगी। और खबर देखिए। चीन ने बम वर्षक विमानों के साथ की गश्त। US, जापान और फिलीपींस के समुद्री अभ्यास के बाद उठाया ये बड़ा कदम दक्षिण चीन सागर में। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने अक्टूबर में भारत ने रूस से तेल खरीद पर 2.5 अरब यूरो खर्च किए। यूरोपीय थिंक टैंक की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर। नेपाल और बांग्लादेश की तरह दोस्तों अब मेक्सिको देश में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी ने प्रदर्शन किया। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और एक ही दिन में इस प्रदर्शन में तकरीबन 120 लोग घायल हो गए। मेयर की मौत से गुस्साए राष्ट्रपति निवास की दीवारें भी गिरा दी। पुलिस पर हथौड़े और लाठियों से हमला किया जेन जी के युवाओं ने। मेक्सिको, जो कि नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है, उसमें बीते दिन हजारों जेन जी युवा वहां बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा में मिल रही छूट को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन पर भी जेन जी के युवाओं ने हमला कर दिया, जैसा नेपाल वगैरह में देखने को मिला था ना, ठीक वैसा ही। चलिए अगला अपडेट देखिए। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मान गए भारत की बात। एग्रो प्रोडक्ट को लेकर जिद छोड़ी और अब जल्दी भारत अमेरिका ट्रेड डील पर मुहर लग सकती है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और US के बीच लंबे समय से अटकी हुई ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इस महीने नवंबर के अंत तक इस डील को लेकर बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है, जिसमें दोनों देशों पर लगे पेनल्टी टैरिफ हटाए जाएंगे और समझौते के तहत भारत अमेरिकी सोयाबीन, कॉर्न और चुनिंदा डेयरी उत्पादों के आयात के लिए भी बाजार खुलेगा। तो ये कहीं न कहीं अच्छी बात है भारत के कारोबारी व्यापारियों के लिए भी। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। हाल ही में जो पाकिस्तान गई थी एक पंजाबी महिला, तो अब रिपोर्ट सामने आ रही कि उस महिला का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला। उस महिला पर वेश्यावृत्ति के मुद्दे को लेकर भी FIR दर्ज है। और हरियाणा के हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जो कि अभी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल में बंद है, उस महिला का जो इंटरव्यू किया था, उसी शख्स ने पाकिस्तान में इस महिला का भी वेलकम किया। तो कहीं न कहीं अब इस पंजाबी महिला के भी पाकिस्तानी जासूस होने के संकेत मिलने दिख रहे हैं और शक और गहराता जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये महिला पाकिस्तान जाने के बाद एक शख्स से शादी भी कर ली थी। 15 नवंबर को सरबजीत का निकाह करते हुए एक वीडियो भी सामने आया था। तो अभी जांच एजेंसियां इस मामले की और पड़ताल कर रही, जांच कर रही, तो देखते हैं आगे और क्या पता चलता है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर भी एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि ये जो ब्लास्ट का मामला था, इस घटना स्थल से 9 mm की 3 गोलियां भी मिली है। आतंकी डॉक्टर उमर कब कहां गया, इस रूट का पूरा सीन रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है अब दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां। 50 CCTV कैमरों में I-20 कार कैद हुई। वहीं जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि दिल्ली का जो ये धमाका था, ये आत्मघाती आतंकी हमला ही था। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, देखिए आप, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के संपर्क में था राजस्थान का मौलवी, जिसकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग होती थी। इसके मोबाइल में मिली कट्टरपंथ से जुड़ी 3 लाख से भी ज्यादा इमेज। और ये राजस्थान राज्य के ATS के हत्थे चढ़ा एक मौलवी जो आतंकी संगठन से जुड़ा था, देखिए जरा। और एक और आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। युवाओं को विदेश भेजकर बना देता था साइबर ठग। और देखिए इन सब के पीछे का जो मास्टरमाइंड है, वो कभी सब्जी का ठेला लगाता था, जो अब ऐसे काम करना, जरा देखिए आप। बैंकॉक में 80,000 सैलरी का झांसा देकर म्यांमार भेज दिया कई लोगों को। राजस्थान के 10वीं पास युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी के झूठे सपने दिखाकर म्यांमार
म्यांमार में साइबर ठगों के हवाले करने वाले 2 एजेंट पकड़े गए हैं, जिसमें एक झुंझुनू का है और एक गुजरात का। झुंझुनू राजस्थान का जिला, और दोनों ने मिलकर राजस्थान और गुजरात से कई युवाओं को थाईलैंड के रास्ते म्यांमार भेज दिया। देखिए जरा, तो इसे ठगू बदमाशों से भी सावधान रहे दोस्तों, नौकरी के चक्कर में कहीं जाए नहीं अनजान बिना जान पहचान वाले शख्स के साथ, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक नया बवंडर उठ रहा, जिसके चलते 2 राज्यों में हाई अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर की भी चेतावनी। तमिलनाडु से सटे बंगाल की खाड़ी और केरल से सटे अरब सागर में हलचल की वजह से मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और इसके चलते दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वगैरह में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का दौर भी शुरू हो चुका है, तो मौसम विभाग ने इसको लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत में तो तेजी से ठंड बढ़ रही है, अगले 2 दिन और शीतलहर की स्थितियां रहने का अनुमान है। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के फतेहपुर में पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का ताबो का पारा तो -6.5 डिग्री से भी ज्यादा चल रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के भी 4 जिलों में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे पहुंचा, और राजधानी दिल्ली में कई जगहों का AQI लेवल अभी भी 450 के पार चल रहा है। मतलब पोल्यूशन अभी भी कितना बढ़ा हुआ देखिए जरा आप, है ना। बाकी राजस्थान के 13 शहरों में तापमान जो है 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। इसके चलते कई जिलों में तेज ठंड पड़ रही है, कोल्ड वेव का अलर्ट है और शीतलहर का असर बना रहेगा। मध्य प्रदेश में भी तो इस साल रिकॉर्ड ठंड देखी जा रही है। भोपाल, इंदौर में तापमान 6.5 डिग्री के लगभग चल रहा है, और MP की राजधानी भोपाल में तो 84 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है ठंड को लेकर। छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी और मध्य क्षेत्र में शीतलहर की चेतावनी। अंबिकापुर में 7.5 डिग्री न्यूनतम तापमान चल रहा, अलाव तापकर लोग बाग सहारा ले रहे हैं। तो ये मौसम की स्थितियां चल रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, निवेशकों के लिए खबर है, इस सप्ताह बाजार में 2 नए IPO खुलेंगे। एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी 500 करोड़ रुपए जुटाएगी, और 7 IPO की इस बार लिस्टिंग भी होने जा रही है इस सप्ताह। अच्छा, और वहीं दोस्तों आपको पता होगा, हाल ही में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिजिटल गोल्ड को लेकर जो चेतावनी जारी की थी, तो उसके बाद कई सारे निवेशक पैनिक में देखने को मिल रहे हैं, टेंशन में, तनाव में है। उनको लग रहा है कि अब हम क्या करें, हमारे निवेश का क्या होगा। क्योंकि आपको पता होगा, सेबी ने कहा था कि डिजिटल गोल्ड जैसा कोई भी प्रोडक्ट सेबी के दायरे में नहीं आता है, जो कि गूगल पे, फोन पे वगैरह, पेटीएम, इनके जरिए आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो ना, इन्हें नहीं सिक्योरिटी माना जाता है और नहीं ये कमोडिटी डेरिवेटिव है। यानी अगर ये प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट कर दे तो सेबी कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं दे पाएगी। ऐसे में सवाल ये कि जिनका पहले से डिजिटल गोल्ड में निवेश है, उन्हें अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सेबी ने केवल चेतावनी दी है, तो आप अभी भी अपने गोल्ड की डिलीवरी ले सकते हैं, और डिजिटल गोल्ड से आउट होकर आप अपने उसी पैसे को निवेश कर सकते हैं अन्य अल्टरनेटिव में। जैसे डिजिटल गोल्ड की बजाय आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड का बिस्किट वगैरह, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, या गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं, शेयर बाजार में जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाते हैं ना अपन, वैसे डीमेट अकाउंट के जरिए, या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में SIP कर सकते हैं, लमसम में निवेश कर सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये सेबी रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, और बाकी किसानों के लिए एक अपडेट तो मैंने आपको बता ही दिया था। परसों के दिन 19 नवंबर को किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त मिल जाएगी। PM मोदी लगभग 10 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ खेल समाचार से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। ईडन गार्डन्स में 13 साल बाद हारा हमारा भारत अपने ही घर में। पहली बार 125 रन तक चेज नहीं कर पाई टीम इंडिया। वैसे सिराज ने इस साल का 41वां विकेट लिया, लेकिन आखिरकार भारतीय टीम बीते दिन रविवार को साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट मैच हार गई, और ये पहला मैच हारकर टीम इंडिया चौथे नंबर पर खिसक गई है। साउथ अफ्रीका 5वें से दूसरे नंबर पर आ गया, और ऑस्ट्रेलिया अभी टॉप पर चल रही है। और एक और मैच में भी भारत को हार मिली। बीता दिन कहीं न कहीं क्रिकेट के लिहाज से भारत के लिए लकी डे नहीं रहा है। भारतीय युवा टीम राइजिंग एशिया कप में पाकिस्तान से हारी। सदाकत माज ने 47 बॉल पर 79 रन बनाए, एक कैच ड्रॉप हुआ और दूसरे पर विवाद भी पैदा हुआ। वैसे इंडिया ए ने साउथ अफ्रीका ए को लगातार दूसरा वनडे हराया, 9 विकेट से जीत दर्ज की। गायकवाड़ ने 68 रन बनाए और निशांत को 4 विकेट भी मिले, गुजरात के राजकोट स्टेडियम में। और भारत के लिए गर्व की बात है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत के 4 मेडल पक्के हो चुके हैं। मीनाक्षी, प्रीति, अंकुश और नरेंद्र बेरवाल ने अपने अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। वहीं देखिए, पंजाब की लेडी मिल्खा रेस जीतकर पिता को जमीन दिलाई। उम्र मात्र 10 साल है, जालंधर में भी फर्स्ट आई और बोली कि परिवार को गर्व बनाकर दूंगी। जी हाँ, ये नन्ही सी जान जो आप देख पा रहे होंगे, ये अपने लक्ष्य के प्रति इतनी अटल है कि पंजाब के फरीदकोट की 10 साल की बच्ची जिसका नाम नवजोत है, इसको लेडी मिल्खा का नाम मिलता है। दौड़ में ये इतनी तेज है। भाग मिल्खा भाग फिल्म आपने देखी होगी, मिल्खा सिंह वाली, तो लोग बाग इस नन्ही सी बच्ची को उससे जोड़कर देख रहे हैं। मेनी कांग्रेट्स नवजोत को। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने भी अब बिहार चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। वो बोले कि बिहार में दोबारा चुनाव होने चाहिए। MP के इंदौर में उन्होंने कहा कि जनता नतीजों से खुश नहीं है, चुनाव आयोग की मदद से ये रिजल्ट आया है। देखिए जरा, ये बात बीते दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कही है। रॉबर्ट वाड्रा बोले कि राहुल गांधी सभी युवाओं से जुड़ेंगे और लोकतंत्र के लिए आंदोलन करेंगे। बिहार में दोबारा चुनाव हुए तो रिजल्ट पलटेगा। पता नहीं कांग्रेस की एक बीमारी है कि जिस राज्य में कांग्रेस जीत जाए वहाँ कोई चुनाव में धांधले के आरोप नहीं लगाती है, और जिस राज्य में कांग्रेस हार जाए तो वहाँ मतलब चुनाव में गड़बड़ी हुई है। देखिए जरा,
वगैरह। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। एंटी नीट बिल लाना चाहती थी तमिलनाडु राज्य सरकार, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर रोक लगा दी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, साउथ के एक्टर महेश बाबू 8 घंटे तक बिना अपने मोबाइल फोन को छुए शूटिंग करते हैं। इनके डायरेक्टर एस राजामौली ने कहा कि ये बात सभी युवाओं को सीखनी चाहिए। वाराणसी में हनुमान से प्रेरित किरदार का जो रोल निभा रहे हैं, जिनकी फिल्म का पोस्टर भी अभी एक दिन पहले रिलीज हुआ था। और वहीं खबर है बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार हुआ, अपना वो 90वां जन्मदिन अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। मेनी कांग्रेट्स। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में दवाओं से प्रदूषित पानी बना नया खतरा। एम्स भोपाल ने खोला एमपीसीजी में बढ़ती हेल्थ इमरजेंसी का सच। जी हाँ, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत में दवाओं का कचरा नदियों और मिट्टी में घुलकर एक नई साइलेंट हेल्थ क्राइसिस खड़ी कर रहा है। क्योंकि एक्सपायर्ड दवाओं को नदी में फेंक दिया जाता है, झीलों तालाबों में फेंक दिया जाता है। और मध्य प्रदेश एम्स भोपाल के विशेषज्ञों ने पहली बार इस तरह की चेतावनी दी कि ये खतरा अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन राज्यों में तो तेजी से बढ़ने लगा है। एम्स भोपाल में आयोजित उन्नत फार्माकोविजिलेंस प्रशिक्षण में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। ये सरकारों के लिए भी एक अलर्ट है कि इस खतरे से निपटा जाए और इस तरह की जो दवाओं मेडिसिन वगैरह का कचरा होता है उसको नदियों में झील तालाबों में पहुंचने से रोका जाए, है ना। और वहीं देखिए यूएन का भी कहना है कि जलवायु जिम्मेदारी निभाते हुए विकास कर रहा हमारा देश भारत। यूएनडीपी प्रमुख बोले कि दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। ये भारत के लिए वाकई में बड़े गौरव की बात है। और खबर देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति में भी लागू होना चाहिए क्रीमी लेयर। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बीआर गवई ने यह बड़ा बयान दिया। और मार्केट से एक अपडेट आ रहा दोस्तों, इस महीने नवंबर में विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। 13,925 करोड़ से भी ज्यादा निकाला निवेश। तो ये संकेत है कि कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं खबर है महारत्न पीएसयू का न्यूक्लियर पावर में बड़ा गेम प्लान है। देश भर में लगाएगा 700 से 1600 मेगावाट के नए प्लांट। तो इसके स्टॉक पर आप नजर रखें। एनटीपीसी 2047 तक भारत का ये लक्ष्य तय किया है। और देखिए बेंगलुरु के डेवलपर का एनसीआर प्लान गाजियाबाद में 8,000 करोड़ की बिक्री हुई। अब गुरुग्राम नोएडा में भी एंट्री की तैयारी कर रही है। प्रेस्टीज स्टेट दिल्ली एनसीआर को लेकर ये प्लान है। और वेदांता ग्रुप की कंपनी पर भी बड़ी खबर आ रही है। आंध्र प्रदेश में टंगस्टन ब्लॉक की खोज और खनन का लाइसेंस मिला, तो इसके भी स्टॉक आज फोकस में रहेंगे। हिंदुस्तान जिंक की बात कर रहा हूँ। चलिए अगली खबर देखिए। ग्रेटर नोएडा में निवेशकों के लिए बड़ा मौका है। 13 सेक्टरों में 37 व्यावसायिक भूखंडों की नई योजना जारी हुई। ई नीलामी के जरिए आवंटन होगा, तो आप ग्रेनो के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और खबर आ रही महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स की होगी चांदी, जल्दी चलेगी 1000 बसें, 50% किराया भी फ्री रहेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए ये नई बसें चलाने की घोषणा की है, जिसमें सस्ते किराए में स्टूडेंट को सफर करने का मौका मिलेगा, है ना। वहीं देखिए सीबीआरआई में होगी वन हेल्थ वन वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। दुनिया भर के वैज्ञानिक कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी रुड़की 20 से 22 नवंबर तक ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है। इसकी थीम रखी गई है वन हेल्थ वन वर्ल्ड। इस टॉपिक पर दुनिया भर के एक्सपर्ट अपने विचार साझा करेंगे, है ना। और खबर देखिए दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है। 702 करोड़ रुपए की लागत से कई इलाकों का विकास किया जाएगा। दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड की तरफ से ये प्लान बनाया गया और ये बजट भी मंजूर कर दिया दिल्ली सरकार ने। वहीं खबर है मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा भी दिया जाएगा। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट हुआ था, तो इन पीड़ितों के लिए जम्मू सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्षतिग्रस्त मकानों के मुआवजे का भी आश्वासन दिया और मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख, घायलों को 1-1 लाख आर्थिक सहायता दी जाएगी। और वहीं नक्सलवाद पर खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, 3 और माओवादी ढेर हुए हैं। और खबर आ रही कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज सुबह 7 बजे मास्क लगाकर इंडिया गेट पर वॉक करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली पूर्व सरकार का ये प्लान है। और खबर देखिए दोस्तों, पति की मौत के बाद दूसरी शादी करने पर महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार दे रही 2-2 लाख रुपए। दरअसल मध्य प्रदेश में एक योजना चलती है, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना। तो इसके तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर एमपी सरकार ये 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है ना। अच्छा, इंडियन रेलवे का एक नया प्लान देखिए। जल्दी आपको भारतीय रेलवे स्टेशनों पर KFC और मैकडोनाल्ड्स जैसे बड़े फूड ब्रांड भी देखने को मिलेंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों के खाने पीने के अनुभव को नया रूप देने की तैयारी कर रहा है और नई केटरिंग पॉलिसी के तहत जल्दी बड़े बड़े ब्रांडेड फूड स्टोर भी आपको रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग का जो अभी SIR अभियान चल रहा है, इसके तहत एक नियम जारी हुआ कि 3 बार BLO आपके घर जाएगा। तब तक भी आप अपने घर से नहीं मिले तो फिर वोटिंग लिस्ट से आपका नाम कट सकता है, फिर जुड़वाने की जिम्मेदारी वापस आपकी होगी। अभी बिहार में सफलता के बाद चुनाव आयोग 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो SIR अभियान चलवा रहा है, तो इस अभियान को लेकर ये गाइडलाइंस जारी हुई, ठीक है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चरणबद्ध तरीके से यूपी संबल को डेवलप करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा
बैठक भी की। वहीं खबर है यूपी के आगरा सिटी को भी 10 करोड़ से डेवलप किया जाएगा। आगरा पार्क को भगवान बुद्ध की 20 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी इस लोकेशन पर। यूपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब हार्ट अटैक के मरीजों को बचाने के लिए CHC पर भी मुफ्त लगेगा 40,000 वाला इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हृदय रोगियों के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब CHC यानी सरकार के जो सामान्य स्वास्थ्य विभाग होते हैं, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर भी ये हार्ट अटैक के मुफ्त इंजेक्शन वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है। वहीं यूपी सरकार कारोबारियों की शिकायत के लिए रोज 1 घंटे तक सुनवाई करेगी। SIT बनाई गई। यूपी पुलिस ने सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया। वाराणसी से ये नई पहल की जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड के 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मिलेगी राहत। 240 करोड़ से बिछेगी पानी की पाइपलाइन। रुद्रपुर नगर निगम का ये नया प्लान है। और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए एक बड़ी साइबर ठगी की घटना। मध्य प्रदेश का DSP बताकर महिला से 72 लाख रुपए की ठगी की। PMO और CM से शिकायत के बाद आरोपी पकड़ाया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले अफसर की फोटो DP वगैरह लगाई थी और महिला से ये रुपए ठगने का मामला सामने आया। देखिए जरा। अच्छा, मध्य प्रदेश से ही एक और साइबर ठगी की घटना देखने को मिली। साइबर ठगों ने अब चुनाव आयोग के SIR के नाम पर भी ठगी शुरू कर दी है। तो चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की। कहा कि OTP मांगकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं जालसाज। कई लोगों को फोन कर रहे हैं कि आपके वोटर लिस्ट में नाम कट जाएगा, आपके फोन पर मैसेज पर जो OTP आया वो बताओ। समझ रहे हो। तो चुनाव आयोग क्योंकि अभी SIR अभियान तो चला ही रहा, तो लोगों को लगता है कि हाँ यार सच में ऐसा होगा। तो ऐसे किसी को भी कॉल करके आपको OTP नहीं बतानी है। साइबर अपराधियों से बचने के लिए ये एडवाइजरी जारी की है सरकार ने और चुनाव आयोग ने भी। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के आवारा डॉग्स के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश भोपाल में भी विरोध देखने को मिल रहा है। कहा कि ये फैसला असंवैधानिक, अव्यवहारिक और ABC नियमों का उल्लंघन है। हाल ही में जो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज, परिसर, रेलवे स्टेशन वगैरह से आवारा कुत्तों को हटाकर रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का जो आदेश दिया था, तो उसको लेकर ये MP भोपाल वगैरह में विरोध भी देखने को मिल रहा है। और एक अनोखी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में जन्मी दुनिया की सबसे छोटी गाय पुंगनूर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इसका जन्म हुआ। इस गाय का दूध 2000 रुपए लीटर बिकता है। PM मोदी के पास भी इसी नस्ल की गायें हैं, जिनके फोटो, वीडियो, रील्स वगैरह वो बनाते रहते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए एक तो उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती में बदलाव हुआ। आवेदन की तारीख वगैरह अब आवेदन 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक के लिए भरे जाएंगे। और वहीं PM मोदी ने उत्तराखंड को भी दी 3 छात्रावासों की सौगात। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए हॉस्टल्स का उद्घाटन किया है उत्तराखंड में। और कुछ सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट्स देखिए दोस्तों। सेल ने 124 पदों पर भर्ती निकाली है। ट्रेनिंग के दौरान 50,000 रुपए तक का वेतन भी मिलेगा। वहीं बैंक ऑफ इंडिया में भी 115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें आज 17 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर 2025। इसके अलावा भी इस सप्ताह कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स निकली है, जैसे KVS, NVS वगैरह में 14,967 पदों पर भर्ती चल रही है। राजस्थान में टीचर की 7,500 से ज्यादा वैकेंसी भी है। तो इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट देख लीजिए आप। KVS, NVS में वैकेंसी है, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर है। राजस्थान रीच मेंस 2025 फॉर्म चल रहे हैं अभी, 6 दिसंबर लास्ट डेट। बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती चल रही है, 1 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें भी 2700 पदों पर वैकेंसी है। ONGC में भी भर्ती निकली हुई है 2743 पदों पर। इसमें 17 नवंबर आज ही लास्ट डेट है। और झारखंड में बॉर्डर की भर्ती चल रही है 1733 पदों पर। इसमें 8 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। और उत्तराखंड स्कूल शिक्षा विभाग में भी भर्ती निकली हुई है, 30 नवंबर लास्ट डेट है। 1649 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, तो ये कुछ इस सप्ताह की टॉप गवर्नमेंट जॉब्स रही दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के मॉडल पेपर ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं यूपी बोर्ड ने। तो युवाओं के लिए परीक्षा की तैयारी करना आसान होगा। चेक कर लेना आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मेष, मिथुन, सिंह और मकर राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें। वृष और कर्क राशि के लोगों को आज लाभ मिल सका है। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे 22 नवंबर तक ये जो साप्ताहिक राशिफल रहेगा, ये मिथुन राशि वाले लोगों के जीवन से तनाव दूर करेगा। धनु राशि वालों को मेहनत में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों को भी लाभ मिलेगा। और इसी के साथ ही दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी चुनाव आयोग की तरफ से कुल कितने राज्यों में SIR अभियान चलाया जा रहा है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।